पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के पहले कई तरह की रणनीति इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में बदल रहा है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम जब से आए हैं तब से कई तरह की सियासत गर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। कांग्रेस 3 राज्यों में किस प्रकार से हारी है उसकी वो बार बार समीक्षा कर रही है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बार बार एक बैठक बुलाया जा रहा है। केंद्र की या फिर आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जो है उसे हटाना है। 2024 के चुनाव के पहले 3 विधानसभा में कांग्रेस की हार हुई थी। इस हार की वजह क्या है? बार बार कांग्रेस इसकी समीक्षा बैठक कर रहा है दिल्ली में। इधर इंडिया गठबंधन में कई तरह की बातें चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन का बैठक होगा। अब अगली रणनीति क्या होगी? नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं मिला है अभी तक इंडिया गठबंधन में। गठबंधन बने लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं और इस गठबंधन में नीतीश कुमार की स्थिति क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कहा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार गार्जियन स्वरूप है, नीतीश कुमार मार्गदर्शक होंगे, लेकिन 3 जगहों पर नीतीश कुमार ने सबसे पहला अपना बात रखा था वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर रखा था। नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए और सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय होने के साथ ही 2024 के चुनाव में अलग अलग राज्यों की जो पार्टियां शामिल हुई हैं वो तैयारियों में जुट जाएंगे। हालांकि हुआ कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में लगी थी। नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी थी और नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, पटना के मिलर ग्राउंड में जब माले का एक कार्यक्रम हो रहा था उस मंच से उन्होंने कह दिया कि हम तो चाहते हैं लेकिन कांग्रेस अभी ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस का फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर लगा हुआ है। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत होती है और स्थितियां अब आपके सामने हैं। नीतीश कुमार अपने लिए रणनीति बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट की बातें चल रही हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच में कांग्रेस अब छटनी करना शुरू कर रहा है। हार किसके वजह से हुई है 3 विधानसभा चुनाव में? विपक्ष की भूमिका निभाने वाला कांग्रेस आज जो नीतीश कुमार की पार्टी, बार बार आरोप लगता है कि तीसरे जो दर्जे की जो पार्टी है वो कांग्रेस धीरे धीरे बन रहा है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देश में आम आदमी पार्टी 2 जगहों पर इस वक्त अपनी सरकार बना के देश भर की राजनीति को गर्म किया हुआ है। अगर कांग्रेस ने अपनी स्थितियां ठीक नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की पार्टी या फिर अन्य दल विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाना शुरू कर दे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेस छटनी शुरू कर रहा है। वैसे वैसे विधायक जो शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं उनको कांग्रेस हटा रहा है। बिहार में अगर बातचीत करें कांग्रेस की तो 2 विधायक आपस में भिड़ गए। नीतू सिंह की अगर बातचीत की जाए तो कांग्रेस हिसुआ से वो विधायक हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार जो हैं वो ही पीएम की उम्मीदवारी अच्छे तरीके से विपक्षी गठबंधन में कर सकते हैं। हालांकि अजीत शर्मा जो भागलपुर से विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया कि ये वो कौन होती हैं तय करने वाली, यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के ही कांग्रेस में आपसी मतभेद हो गया। कोई कहता है कि नीतीश ही पीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता या विधायक हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो स्थितियां नीतू सिंह और अजीत शर्मा के बीच में हो गई, ऐसे में चर्चाएं इन दोनों के बीच हो गई कि भाई नीतू सिंह क्यों बार बार ये बयान दे रही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की हार या फिर अगर बातचीत की जाए मध्य प्रदेश की हार या फिर राजस्थान की हार के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है और कांग्रेस अपने नेताओं विधायकों की छटनी करना शुरू कर दिया है। आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पिछले 15 दिनों के भीतर 3 पूर्व विधायकों को नोटिस दे दिया है। 2 विधायकों को तो निष्कासित कर दिया है और एक कांग्रेस के दिग्गज नेता ने इस बीच इस्तीफा दे दिया है। यह सब तब शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बदलने के बाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बदली तो सबसे पहले रामानुजम पूर्व विधायक ने, बृहस्पति सिंह ने, छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंह देवी पर हार का ठिकरा फोड़ते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाया गया। उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पूर्व विधायक को निष्कासित की खबर लगी। उसके बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल के घर गुरुवार को गोपनीय बैठक हुई। कांग्रेस के भीतर खाने से खबर यह है कि इस बैठक के बाद पार्टी के अंदर हलचलें
तेज हो गई हैं। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छटनी कर रहा है तो बिहार के विधायकों की भी धड़कनें तेज हो गई हैं। क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव के हार के बाद कांग्रेस अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहा है, वैसे विधायक और वैसे नेताओं की छटनी कर रहा है जो उनके लायक नहीं है। बिहार में क्या होगा, इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इस पर निगाहें तेज है। जो भी अपडेट होगा लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।